फ्री है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप बिल्कुल करिए, क्योंकि YouTube वाले मुझे पैसे नहीं देते। मेरे कम से कम 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मैं घर पे बैठे कमाने लगूं तो कम से कम हर महीने मेरे अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपए आएगा। ये 23,000 के सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैं नहीं कमाता पैसे। मैं वापस कहता हूं, अगर परमेश्वर ने दोनों का नाम आदम रखा है तो फिर हम औरत और पुरुष का क्या चक्कर चल रहा है भाई? मैं वापस कहता हूं, पौलुस कभी औरत के खिलाफ नहीं था। उसकी मिनिस्ट्री में फीबे, पास्टर जी पढ़िए रोमियो 16:1, रोमियो 16:1, रोमियो 16:1। फीबे कौन थी? एक औरत थी जी। मैं तुमसे जी फीबे के लिए, सी दैट, ये फीबे कौन है वो भी पढ़िए, एक पास्टर नहीं है, पढ़िए। जो हमारी बहन, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका। इंग्लिश में लिखा शी वाज द मिनिस्टर। मिनिस्टर समझते हैं। रोमियो की किताब कब लिखी? पहले कुरिन्थियों के पहले। तो रोमी की किताब कब लिखी? दूसरी कुरिन्थियों के पहले। उसके बाद में क्या था? गलतियों, इफिसियों की किताब में फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का जिक्र है, उसमें भी औरत है। मेरा प्रश्न क्या है यहां पर? सब लोग यहां देखिए प्लीज। इसका मतलब है कि जितनी सेवा राजदूत बनकर पुरुष कर सकता है, महिलाएं तैयार हो जाओ, उतनी जोर से आप भी औरत होकर राजदूत बनकर इस जमशेदपुर में सेवा कर सकती हैं। Come on! मैं वापस कहता हूं, जितनी लड़कियां हैं कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि तुम यीशु की राजदूत हो। कुछ जीसस क्राइस्ट। मैं वापस कहता हूं, तुम पावर हाउस हो, बत्ती लेकर मत घूमो। आप पावर हाउस हो, वायर लेकर मत घूमो। कैसा लग रहा? मुझसे किसी ने पूछा, सब लोग तैयार हैं? मुझसे किसी ने पूछा, सब ठीक है ना आप लोग? मुझसे किसी ने पूछा यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? मैंने बोला बाइबल पढ़, औरत के द्वारा। वो गधी जिसने बिलाम को अक्ल दिया, वो गधी थी, गधा नहीं था। नूहा ने कौवा उड़ाया, उसके बाद कबूतर नहीं कबूतरी था। अब तो हो गई है साहब, एक मिनट और एक आ गया है। कहते हैं आदम को कहां बनाया? मैंने बोला बाइबल पढ़ ले, उत्पत्ति 2:15 कहता है आदम को बगीचे के बाहर बनाया, मैडम को बगीचे के अंदर बनाया। वेट, जिसका हक है अंदर उसको कर रहे बाहर। अरे ये बात समझ में, इसका हक है अंदर। और जितनी महिला, और एक आ गया, थोड़ा दूर जाइए, और एक आ गया। 90% मिनिस्ट्री, चाहे भारत हो, विदेश हो, अफ्रीकन कंट्री हो, या फिर आपकी जापानीज या फिर फॉरेन कंट्रीज, 90% ऑफरिंग में, चर्च में, आपके हर चीज में सबसे आगे कौन है बताइए? हम पुरुष खा लेते हैं, लेकिन जो नीचे काम करती है वो कौन करती है? यहां पे देखो, आंख उठाकर। पास्टर जी प्लीज आप 2 मिनट खड़े हो जाएं। आप जरा देखिए सबसे ज्यादा क्या दिख रही है आपको? और आपके ठीक बगल में भी बैठी है, राइट शाउल भाई? मुझसे किसी ने पूछा, बोला पास्टर डैनियल आप महिलाओं को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला मुंह बंद कर, मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल कर रही है। यहां पे किसी के पास में इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल ये पास्टर जी सुबह पढ़ रहे थे आप जी। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 7, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 7, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 7। और जितने मेरे साथ में है हालेलुया, वाह मजा आएगा सर आपको। बस मैं बाहर निकलने वाला हूं अभी जी। जी इफिशियंस 4:7। But unto every one of इनका माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए जी। But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. हाँ आगे verse 8। Wherefore he said, when he ascended on high, he led captivity captive and gave he gave gifts, gifts, gifts to whom? पढ़ो पास्टर जी। Unto men। unto, वापस बोलो, unto men। वापस बोलिए, unto men। men का स्पेलिंग क्या है? MEN। वापस MEN। वापस MEN। थोड़ा ठीक से बोलो, धीरे धीरे बोलो। MEN। क्या वहां MAN है? नहीं, यही तो बता रहा हूं ना। मैन का मतलब क्या है? MEN का मतलब क्या है? मैनकाइंड में कौन कौन आते हैं? अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल कौन सा गिफ्ट? अभी पढ़ो 11
11 हिंदी में जी, हिंदी में इफिसियों 4:11 जी, उसने जी, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, प्रेरित तो प्रेरित पुरुष भी है, आगे का बोल दिया करो, प्रेरित पुरुष भी है, प्रेरित पुरुष भी है, आगे का बोलो, स्त्री भी है। कैसे पता चला? वचन 8 पढ़वाए ना, ही गेव गिफ्ट्स अनटू मेन। ये कौन सा गिफ्ट है यीशु ने दिया? 5-fold मिनिस्ट्री। पहला है अपोस्टल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है इवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर्स और चौथा आखिरी है टीचर्स। ये कौन कौन है? दोनों। मैं यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं वापस कहता हूं, अगले साल मत बुलाओ, चलेगा, लेकिन कम से कम इस पुलपिट से मुझे जो लिखा है बोलने दीजिए। जितनी महिलाएं हैं, आपको ऐसा लगता है कि बड़े हो जाओ, बच्चे पैदा करो, शादी के बाद में बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, पति के लिए खाना बनाओ, वही आना, वही जाना और वही खाना, क्या लगा के रखा है भाई? ये सुनो, पूरी जिंदगी इसी में खत्म हो गई। वो एस्तर कौन थी? औरत। वो दबोरा कौन थी? औरत। तो यीशु ने क्या कहा है? जितना हक पुरुषों का है उतना हक महिलाओं का भी है। कम ऑन। एक आखिरी वचन, फिर मैं इनको बिठा दूंगा। इनको बिठाने के लिए आखिरी वचन यिर्मयाह की किताब 21 का 22, यिर्मयाह की किताब 21 का 22, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 22 हिंदी में जी। हे भटकने वाली कन्या, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़िए, हे जमशेदपुर की भटकने वाली कन्या, हे जमशेदपुर की भटकने वाली कन्या जी, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? आगे, हे जमशेदपुर की भटकने वाली कन्या जी, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? नेक्स्ट आगे, यहोवा की एक नई सृष्टि। वेट, हम कौन सी, पास्टर जी एक मिनट, हम कौन सी सृष्टि हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? हम कौन सी सृष्टि हैं? हम नई सृष्टि है। इसका मतलब क्या है? कहता है हम नई सृष्टि, एक नई सृष्टि जमशेदपुर में, महाराष्ट्र में, भारत में प्रकट होगी। क्या अर्थात? पास्टर जी पढ़िए। अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। अब बताइए क्या लिखा है पास्टर जी? नारी पुरुष की रक्षा करेगी। सर आगे आइए। आपको नहीं पता है ये आदमी बहुत सेल्फिश है। पूछिए क्यों? जब बोलते हैं ना पूछा करो तो पूछ लिया करो, पूछो क्यों? और ये सेल्फिशनेस ये मेरे प्रति नहीं है, मैडम के प्रति है। फिर पूछो क्यों? कहते हैं, नाटक चल रहा है, कहते हैं अपनी कम उम्र वाली से अगर शादी करूंगा तो पहले मैं मरूंगा, मेरे बाद में ये। आप नहीं समझे होंगे, क्योंकि अपनी ज्यादा उम्र वाली से शादी करेगा तो पहले मरेंगी मैडम, फिर बाद में मरेंगे इनके एडम। इसलिए कहा कि ये स्वार्थी हैं। और इनका छोड़ो साहब, मैं भी स्वार्थी हूं। और आप लोग जितने बैठे हैं ना, आप लोग भी स्वार्थी हैं भाई साहब। पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। जो शादी करता है, मुझे ऐसा लगता है कि सोनू भाई को टिप्स मिल गया, क्योंकि सोनू साहब अभी तक नहीं डूबे हैं, उनका डूबना बाकी है। ये अभी दूसरों को देख रहे कि लड्डू ऐसा है, भोला खा रहे, वो भी पछता रहे। तो ये उनमें से है जो नहीं खाकर पछता रहे। हम खा के बैठे हैं। अब मेरे साथ में ऐसा क्यों लिखा है कि औरत पुरुष की सहायता करेगी? मैडम आगे, ऐसा क्यों लिखा है औरत पुरुष की सहायता करेगी? बाप रे, थोड़ा इमोशनल हो गया हूं, बोल दूं। बच्चे को पैदा करती है औरत, मां। उस बच्चे की पहली दोस्त बनती है उसकी बहन, औरत। उस बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है, मट्टी में डालने तक उसको रोटी, कपड़ा, खाना, बच्चे, हर चीज से मदद करती है उसकी पत्नी, औरत। कम ऑन, यस और नो? बाप रे, इतने अच्छे पंचस दे रहा हूं, कपिल शर्मा भी नहीं देता। अरे ये बात समझ में कैसा लग रहा है साहब आप लोगों को? अगर ये दोनों के दोनों राजदूत बनकर जमशेदपुर में काम करे, कितनी सारी महिलाओं को ये बहन प्रभु के राज्य में नहीं ला सकती? पंडिता रमाबाई कौन है? एक औरत है। जॉयस मेयर कौन है? एक औरत है। और आपको पता होगा पास्टर जी राकेश भाई, एक सिस्टर मेरी मिनिस्ट्री में जिसके पास में कम से कम हर संडे 20,000 के आसपास में लोग आते हैं, वो भी एक औरत है। और वो
भी शादीशुदा नहीं, पास्टर साहब बताएंगे। सिस्टर सपना है और उनकी कलीसिया में लगभग 20 से 22 हज़ार लोग हर सप्ताह आते हैं, हर सप्ताह मुर्तिजापुर में। जी क्या बात है। मेरी पत्नी मेरे चर्च की ओवरसीज है। ओवरसीज समझते हैं, सारी चीज को संभालती है। हद तो ये हो गई पास्टर जी, मैं पहले जाता था तो मेरे को बोलते थे, मुझे भाई बुलाते गए चर्च में, बोले भाई आ गए भाई आ गए। मैंने मरिया को बोला, मेरी वाइफ का नाम मरिया, मैंने बोला तू भी कभी कभी प्रचार कर लिया कर। अब तो ऐसा हो गया भाई आए ना आए, भाभी आ रही है, बस हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं रिपीट करता हूं, मुझे इस बात की खुशी है। जितना काम परमेश्वर पुरुषों के द्वारा करवा सकता है, औरत के द्वारा करवा सकता है। अपनी पीठ को, सिर्फ महिलाएं अपने हाथ को लीजिए और ऐसे खुद को शाबाशी दो कि परमेश्वर ने आपको भी राजदूत बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भैया वापस आए, थैंक यू सर। बस मैं अपने आखिरी पोजीशन पर आ गया। सब लोग तैयार हैं? लास्ट पार्ट में आ गया। एक बार जोर से चिल्लाकर एक शो के लिए ताली हो जाए सभी जगह से। कम ऑन। हाँ, ये लास्ट पोर्शन है। सब लोग तैयार हैं ना? मैं वापस पूछता हूं, हम कौन हैं? जोर से। हमको क्या मिला है? पहला पवित्र आत्मा, फिर क्या मिला है? ये दो चीज हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब है आप और हम एक तो पवित्र आत्मा से भरे हैं, दूसरा हम पावर हाउस हैं। हम जहां जाएंगे चीजें होंगी। पास्टर जी मैं सुबह बता रहा था, अच्छा कुछ लोग का टेक ऑफ हो रहा है, टाइम हो गया क्या? मैं थोड़ी देर और बात करूंगा, ऐसा कम से कम 4 बार बोलूंगा, थोड़ा बर्दाश्त करके बैठिए, ठीक है ना? वापस आते हैं। मैं सुबह बता रहा था कि ये जो व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है, ये 25 साल में पवित्र आत्मा के साथ में, यीशु के साथ में, यहोवा परमेश्वर के साथ में जब से जुड़ा है, कभी हॉस्पिटल नहीं एडमिट हुआ। जी, मेरी दोनों किडनी सलामत है, मेरा हार्ट बिल्कुल टकाटक। मैं शक्कर की चाय पीता हूं, नमक वाली दाल खाता हूं। एक मेरी पत्नी पूरे 25 साल में सिर्फ 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई, एक बेटी के वक्त, एक बेटा के वक्त, बस खत्म। दैट वाज मेंट। तीसरा, मेरे दोनों बच्चे, हाँ ठीक है, मेरे दोनों बच्चे कभी हॉस्पिटल नहीं गए। परमेश्वर इस बात का गवाह है, क्योंकि ये लोग भी सुन रहे हैं, यूट्यूब वाले, मैं पकड़ा जाऊंगा अगर झूठ बोलूंगा। चौथा, मेरे चेक सेटिंग सेम रखना। चेक हाँ आ गया। इसका क्या खत्म हो गया? अब आपको समझ में आ रहा है पावर नहीं है तो क्या होता है? ये थोड़ा सा इशारा था बस ना जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। मैं इसी को कंटिन्यू करूं भाई साहब, मैं इसी को कंटिन्यू करूं? ओके, थैंक यू। हाँ, वो भाई साहब जब तक नहीं जाएंगे ना, क्योंकि सबकी नजर उन्हीं पे है। जी, एक, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया। दूसरा, मेरी पत्नी 2 बार गई, मेरे बच्चे कभी नहीं गए। चौथा, मेरे घर पे कुत्ता है, उसका नाम है एबी, पॉमेडियन इसका है, वो क्या कहते हैं, जात का है। उसकी लाइफ 12 से 13, ज्यादा से ज्यादा 14, अभी 15वां साल चल रहा है, वो तक कभी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। मेरे घर पे, गुडनेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे घर पे आपको दवाई की बोतल नहीं मिलेगी, मेरे घर पे आपको टैबलेट्स नहीं मिलेगा, मेरे घर पे डॉक्टर का बिल नहीं आता है। सीधा। अब पूछो क्यों? यार अभी तो बताए थे ना, राजदूत हैं। जब तुम प्रभु का काम करोगे, प्रभु आपका काम करेगा। अब यहां पे किसी को शक्कर और नमक का प्रॉब्लम है, वो दूर का विषय है, आपके साथ फुर्सत में बात करेंगे तो पता चलेगा कि मामला गड़बड़ कहां है। लेकिन डंके की चोट पे बोलता हूं, जिसके, ये बात करना, चेक, ठीक है, डंके की चोट पे बोलता हूं, जिसके साथ में परमेश्वर है, परमेश्वर उसको कभी
ऐसा नहीं बनाएगा, उसको कभी गरीब नहीं बनाएगा, उसको कभी हॉस्पिटल जाने नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता है क्या ही सुहावने उसके पैर, क्या ही हाथ जो दूसरों के सर दर्द को, दूसरे के कमर दर्द को ठीक करे। कम ऑन, यस और नो? डंके की चोट पे बोल, और एक आ गया, बोल दूं? सब लोग तैयार हैं? सर पासा जी, मेरी बेटी मेरे को पूछती है कभी कभी, पापा आप ये शहर से वो शहर जाते हो, आपको रात को जब अकेले सोते हो तो आपको भूत भीत का डर नहीं लगता? मैंने बोला बेटा भूत को लगता होगा डर, आप शायद समझ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूं। अच्छा अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा हो गया, और ये ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता चली। जिसके पास पवित्र आत्मा है, क्या मजाल कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए और हम ये बोल के पीछे चले जाए कि हमारा काम बिगड़ जाएगा। अब होती है यार। अब जरा घुसता हूं इसके अंदर। मैंने एक दिन काली बिल्ली से पूछा, भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है? जब हम जा रहे होते तभी तो बीच में क्यों आते? मेरे को उल्टा बोलती है, जब मैं जा रही होती हूं तभी तुम लोग क्यों घुसते हो? सो सिंपल। फिर मुझे पता चला वो करे अपना काम, हम करें अपना काम। मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने पूछा प्रभु ये बिल्ली बनाया किसने? बोला बेटा नहीं पड़ता, मैंने बनाया। मैंने बोला उसको काला कलर किसने दिया? बोला बेटा मैंने दिया। मैंने बोला प्रभु जब आपने बनाया हर चीज तो लिखा है आखिरी में अच्छा है, अच्छा है, आया करो, अच्छा है, अच्छा है। फिर जब बिल्ली अच्छी है तो तुम्हारा काम कैसे बिगाड़ देगी? सर नो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा उसको घर पे जाके खिलाओ सिंगाड़ा। ये 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा कैसे होता? आप खुद भी 3 है, आत्मा, शरीर, प्राण। जिसकी आराधना कर रहे वो भी 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यीशु जिस दिन जी उठा वो भी, और ना समझ में। फिर ये काम कैसे बिगड़ेगा? अभी जो हमारे साउंड वाले भाई लोग हैं या डेकोरेटर वाले या जो भी अविश्वासी जो पीछे या कोई होंगे वो भी सोच रहे होंगे डैनियल भाई बात तो सही है यार, काली बिल्ली जब जब रास्ता काटती थी हमको ऐसे लगता है पीछे जाओ, अब से मुझे लगता है वो खुद ही बोलेंगे पहले तू जा फिर हम जाएंगे। ये सुनो, एक और आ गया। मेरी लड़की खूबसूरत है बहुत भैया, बहुत खूबसूरत है, मुझ पे गई। वो 96 में पैदा हुई थी भैया, और जब वो पैदा हुई मेरे दोस्तों ने बोला, तभी पास्टर नहीं था, मेरे दोस्तों ने बोला डैनियल भाई इसको काला टीका लगाओ। मैंने बोला क्यों? बोला इसको नजर नहीं लगेगी। मैंने बोला अच्छा, अगर ऐसी बात है कि काला टीका लगाने से जरा नजर नहीं लगती तो मैं इसको टीका नहीं लगाता। बोला क्यों? मैंने बोला इसकी मां इसके साथ रहती है। अब जिसको समझ में आ रहा है वो समझ गया होगा। एक चीज बता देते, सुनना चाहोगे? काला कलर गलत नहीं। मैं रिपीट करता हूं, काला कलर नहीं है। अगर गलत होगा भी, जो कि मेरी लिस्ट में तो नहीं है, जिस दिन ये बॉस आएगा कलर चाहे कोई भी हो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। ताली बजाकर करो बदलो। राइट सर, राइट भैया। अगर आप काला कपड़ा पहन, यार हद हो गई। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई हम लोग प्रभु के सेवक हैं, सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। मैंने बोला तू इधर आ, तू सफेद कपड़े पहन के कितने काले काम करता है वो बता दूं? यार हद हो गई। काला कपड़ा पहनने से हम गलत, सफेद कपड़े पहनने से तुम पवित्र। कौन सी बाइबल पढ़ते हो यार? तुम कपड़ा काला पहनो या सफेद पहनो। अब जो सफेद कपड़ा पहने माफ करिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। काला पहनो सफेद पहनो क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ यहां है। come on, yes or no? मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। रास्ते में नींबू, नारियल, भोपला, भोपला समझते हैं? जादू की हवा, काला गुड़िया रास्ते में कभी कभी मिलता है। तो हमारे पूर्वज नाना नानी दादा दादी के टाइप के लोग बोलते थे उसको क्रॉस करके जाना, मतलब साइड से जाना, उसके ऊपर से नहीं जाना, और उसको लात नहीं लगाना, नहीं तो जो कुछ है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जिस दिन से हम मसीह में आ गए, मैंने बोला देखते तो सही है होता क्या है। अगर नींबू मिलता है तो जूस बना के पियो, अगर मिर्ची मिलता है तो सालन में डालो, अगर नारियल मिलता है तो उसकी चटनी बना के खाओ, अगर भोपला मिलता है तो सब्जी बनाओ, और मुझे भी बुलाओ, मैं भी खाऊंगा। जल्दी पूछो क्यों? सब लोग पूछो क्यों?
जो ऊपर बैठे वो भी पूछो, क्योंकि इस पृथ्वी पे जादू टोना कलकत्ता का हो, कलकत्ता से जादू टोना, मेरा साड़ू वहां का इसलिए बोला, झाड़ू नहीं साड़ू, कलकत्ता का जादू हो या साउथ अफ्रीका जादू हो, हर दुष्ट आत्मा को पता है कि ये पवित्र आत्मा कौन है। कम ऑन, राइट और नो? तो फिर डर किस बात का है? हम इस पृथ्वी के ऊपर किसी से कमजोर। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? रात को सुकून से सो। अगर मेरी नानी मेरी माँ को बोलती है, मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, मैं माँ पे गया हूं इसके लिए, मेरी माँ को बोलती है शाम के टाइम पे खुले बाल रखकर पेड़ के नीचे से नहीं जाना। मैंने सुन लिया, पता चला क्यों, बोलते बाल खुले रखेंगे ना तो उस पर चुड़ैल बैठती है। फिर मैंने मेरे बाप की तरफ देखा, मैंने मेरे बाप के बारे में सोचा, मैंने बोला मेरा बाप फिर लेके किसको चल रहा है? अरे ये बात समझ में, तुम बाल खुले रखो या बांध के चलो, काले कपड़े पहनो या सफेद कपड़े पहनो, नींबू है, मिर्ची है, भोपला है, ढोकला है, आपको किसी से नहीं डरना है। यस और नो? वापस कहता हूं, आपके पास में पवित्र आत्मा है। एक विश्वासी कंधा कंधे पे हाथ, आपके पास में पवित्र आत्मा है, आपके पास में सामर्थ्य है। इस पृथ्वी के ऊपर आप सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं। कम ऑन, कैसा लग रहा है? मैं समाप्ति की तरफ हूं, मैं समाप्ति की तरफ हूं। मुझे पता है कि चर्च के अंदर ये चीजें लूसीफर बताने नहीं देता। किसी को कहते पहला पैर बाहर रखो, किसी को कहते दूसरा पैर बाहर रखो। क्यों? एक पैर परमेश्वर ने नहीं बनाया, दोनों पैर परमेश्वर ने बनाया। आप है मेरे साथ में? तो यार क्या हो रहा है? रात को नाखून मत काटो, बनवती लगेगी। मैंने कहा जबरदस्ती काट, देखता हूं क्या लगेगी। कहते हैं रात को झाड़ू मत मारो, ये चली जाती है लक्ष्मी। मैंने कहा तेरी बीवी को तूने खुद धक्के मार के निकाल दिया, उसका भी नाम था लक्ष्मी। हद होती है यार। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? मैं फिर पूछ रहा हूं, दिमाग की बत्ती जल रही है? क्योंकि मैं मेंटोस की गोली नहीं खिला रहा हूं, परमेश्वर का वचन खिला रहा हूं। आप है मेरे साथ में? आपको समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे दिया गया है उसकी सेविकाई के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा, आई थिंक अक्टूबर में आ रहा हूं, देखते क्या होता है। लेकिन उसके बाद यहां कब आऊंगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब हम स्वर्ग में मिलेंगे, जब हम सिंहासन पे मिलेंगे, आप सब बोलोगे डैनियल भाई डंके की चोट पे सेवा करके स्वर्ग पहुंचा, डरपोक की जिंदगी नहीं जिया, डरपोक बनकर सेवा नहीं करा। जितने प्रभु के दास यहाँ बैठे हैं, जितने मंच पे प्रभु के दास बैठे हैं, उसमें मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं। हम किसी से नहीं डरेंगे, चाहे वो कोई भी हो जाए। मैं वापस कहता हूं, मीटिंग करना है डंके की चोट पे करो। और एक आ गया, बोल सकता हूं? फिर हम आराधना में जाएं, ठीक है ना? अभी पासा जी बीच में एक वीडियो देखे थे, उसमें बताया था कि आप जो मसीह लोग हैं उनको प्रचार करने नहीं देंगे। मुझे एक फोन आया, बोला डैनियल भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि हम प्रचार कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो संविधान में एक्ट 25 है उसमें ये इजाजत दी गई है कि हम प्रचार। भैया साथ दीजिए, यस और नो? मैंने क्या बोला सुनना चाहोगे? मैंने कहा एक्ट 25 हो या ना हो, 26 हो या ना हो, अगर सरकार इजाजत देती हो या ना देती हो, उसके बावजूद हमारे पास में एक एक्ट ऑलरेडी है। हमको प्रचार हमको प्रचार करना ही है, चाहे सपोर्ट मिले या ना मिले। मोर्चा निकल के मत घुमा करो, पार्टी बनाकर मत निकला करो कि परमेश्वर अगर हमको किसी ने मारा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तुम हो इतने से क्या निकलोगे सड़क पे? और ऊपर से आपस में यूनिटी नहीं है, ऊपर से आपस में यूनिटी नहीं है। वो कहता तुम्हारा वो है, मेरा ये है। मेरे को कुत्ते का फोन आया। किसका? मुझे कुत्ते का फोन आया। मैंने बोला आज क्या हो गया? बोलते तुम्हारे बिरादरी के लोगों को समझा के रखो। मैंने बोला वो क्यों? बोला जो हरकतें हम कर रहे हैं वो तुम शुरू हो गए। मैंने बोला वो कैसे? बोला जब कोई दूसरा कुत्ता हमारे इलाके में आता है हम उसको नहीं छोड़ते। लगता है नहीं समझ में आया। दूसरे चर्च के पास्टर का मेंबर अगर यहां पहुंच गया तो वो नहीं छोड़ता, और यहां का अगर वहां पहुंच गया तो ये उसको नहीं छोड़ता। हद हो गई है यार।
मैं तो कहता हूं, ये स्टेटमेंट आपको पसंद आया नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं तो कहता हूं कि अगर आपके चर्च का एक फैमिली चोरी किया, उसको 3-4 और दे दो। जल्दी पूछो क्यों? लिखा है ना, 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपके चर्च का 10 मेंबर आपको छोड़ के चला गया तो 20 को भी बोलो तुम भी जाओ। और मैं आपको बताऊं, जैसे उड़ाऊ पुत्र बाप के चक्कर में नहीं लौटा, खाने के चक्कर में लौटा, तो आपके बच्चे जो आत्मिक भोजन आप खिलाते हो ना, उसके चक्कर में वापस आएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि यार ये पास्टर बड़ा अच्छा है, मेरा ओरिजिनल पास्टर बड़ा अच्छा है, मेरा ओरिजिनल सेवक बड़ा अच्छा है। आप है मेरे साथ में? मैं फिर पूछूंगा, कितनों को ये पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो आपको पावर हाउस बनाए? कमा बुरा हाथ आप लोग चाहते हैं? ऐसी सेवा आप लोग चाहते हैं यहां पे हो? मैं वापस कहता हूं, जितनी जवान लड़कियां, जितने जवान लड़के, लड़कों बड़े ध्यान से सुनना बेटा, आपकी उम्र अभी 20 है, 25 है, कम से कम 80-90 साल आप लोग, अगर तेल आटा अच्छा रहा तो आप लोग कम से कम 80-90 साल तो निकालोगे। डंके की चोट पे सेवा करो, किसी से नहीं डरना। आमीन। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। आइए थोड़ी सी आराधना में जाए, सब खड़े हो जाए। वाह, सब खड़े हो जाए। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। जैसे खड़े हो रहे हैं आप लोग, अपने आंखें बंद कर हाथ उठाकर परमेश्वर के पास में आ जाए, सब भूल जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो जा रहे हैं, अगर आपसे हो सकता है थोड़ा रुक सकते तो रुक लीजिए, अगर रुक सकते तो रुक लीजिए प्लीज। जी, अपने हाथ उठाकर आंखों को बंद कर उस सृष्टिकर्ता को बोलिए, प्रभु मुझे पावर हाउस बनना है, मुझे आपका राजदूत बनना है, मुझे आपकी सेवा करना है। मुझे पता है परमेश्वर आपने मुझे चुना है, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के दोनों सेवा कर सकते हैं, मुझे उसमें बनना है। कमान लड़कियों, कमान मेरी बहनों, परमेश्वर के पास में आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर, मेरा इस्तेमाल कर। जीसस क्राइस्ट। अगर आप किसी चर्च में नहीं जाते, जाना शुरू करिए। अगर आपने अपने पास्टर को छोड़ दिया है, वापस जाइए, रिकंसिलिएशन करिए, मेल मिलाप। अगर आपकी चर्च में सपोर्ट चाहिए, जरूर करिए। कम ऑन, ले चलो जीसस क्राइस्ट। कम ऑन, एवन जो